सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली पोस्ट जो आपको इंडियन आर्मी में कमीशन होने के बाद मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की पोस्ट। ओके, तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको सबसे पहले मिलती है। उसके बाद 2 साल की सर्विस करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है कैप्टन की। जो कैप्टन की पोस्ट होती है वो 3 स्टार पोस्ट होती है। ठीक है, उसमें जो आपका जो सिम्बल्स होते हैं वो 3 स्टार होते हैं। देन अगर जो हम बात करें उसके बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो आपकी मिलती है मेजर की। कितनी सर्विस के बाद? 6 साल की सर्विस के बाद। तो 6 साल की सर्विस होने के बाद या जब भी आपकी 6 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके लिए मेजर पोस्ट के लिए कमीशन हो जाते हैं। सिंबल क्या होता है? नेशनल एम्बलम सिंबल होता है हमारा। देन उसके बाद 13 साल की सर्विस के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिल जाती है। देन लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपके पास जो पोस्ट होती हैं वो आपकी सिलेक्शन बेसिस के ऊपर की जाती है। ओके, तो कर्नल आप 26 साल के बाद भी बन सकते हो, 26 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही बन सकते हो अगर जो आप सिलेक्शन बेसिस पे क्वालिफाई हो जाते हो। ओके, तो जो कर्नल की पोस्ट होती है उसमें आपका एक नेशनल एम्बलम होता है और 2 स्टार होते हैं हमारे। ओके, देन ब्रिगेडियर के लिए आपकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है, वैसे आप सिलेक्शन बेसिस के ऊपर होते हो बट आपकी एक मिनिमम एज भी होनी चाहिए सर्विस के अंदर। ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के सर्विस के अंदर। तो ब्रिगेडियर के लिए आपको 23 ईयर्स की मिनिमम सर्विस होना ज़रूरी है। और ब्रिगेडियर के सिंबल्स की बात कर लेते हैं। एक नेशनल एम्बलम होता है और 3 स्टार्स होते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो होती है मेजर जनरल की। उसमें आपका जो नेशनल सिंबल होते हैं वो होते हैं, एक स्टार होता है और हमारे पास क्रॉस्ड बैटन कह सकते हो या एक स्वॉर्ड एंड बैटन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 25 ईयर्स की। देन उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलती है नेक्स्ट पोस्ट मेजर जनरल के बाद आपको जो मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। उसमें जो आपका सिंबल होता है वो एक होता है नेशनल एम्बलम और एक क्रॉस्ड बैटन बोल सकते हो या स्वॉर्ड एंड बैटन। ओके, इसके लिए आपकी जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 ईयर्स की। देन उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो जनरल की होती है। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप सिलेक्शन बेसिस के ऊपर जनरल की पोस्ट को संभाल सकते हो। ओके, तो जनरल के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब इसके जो सिंबल होते हैं उसमें एक नेशनल एम्बलम होता है, एक स्वॉर्ड एंड बैटन होता है या आप क्रॉस बैटन बोल सकते हो और एक स्टार होता है। ओके, देन ये होती है हमारी आर्मी स्ट्रक्चर की। यहाँ तक जो ये रैंक्स होती हैं ये सारी आर्मी स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। ओके, फील्ड मार्शल सुप्रीम होती है, इस वजह से इसको रैंक स्ट्रक्चर से अलग रखा गया है। ओके, आज तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक के एम करियप्पा सर एंड दूसरे हमारे मानिकशॉ सर। ओके, अब इसके लिए ये एक नेशनल एम्बलम होता है, जो सिंबल होता है इसके लिए क्रॉस बैटन होती है और उसके चारों तरफ ये स्टार्स होते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट जो आपको कमीशन होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में मिलती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की। तो फ्लाइंग ऑफिसर की सबसे पहले आपको पोस्ट मिल जाती है कमीशन होने के बाद। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आपको पोस्ट मिलती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट की। ओके, उसके बाद आपको फिर स्क्वाड्रन लीडर बना दिया जाता है, देन विंग कमांडर, और जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो आपकी ग्रुप कैप्टन की होती है। देन फिर आपका प्रमोशन के बाद आपको जो नेक्स्ट पोस्ट मिलती है वो एयर कमोडोर की मिलती है, देन एयर वाइस मार्शल। ओके, देन एयर मार्शल। अगर जो इन पोस्ट का कंपैरिजन करें तो एयर मार्शल मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट एंड एयर वाइस मार्शल मतलब मेजर जनरल की पोस्ट। देन आपको एयर चीफ मार्शल मतलब जस्ट लाइक जनरल इन आर्मी। ओके, और लास्ट में आपको मार्शल ऑफ द एयर फोर्स की पोस्ट मिलती है। ठीक है, आज तक सिर्फ एक ही इंसान है जिनको इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की पोस्ट मिली है। ठीक है, उन इंसान का नाम या उन सर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसको मिली है। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी में जो सबसे पहले आपको पोस्ट मिलती है वो होती है कमीशन सब लेफ्टिनेंट की। कमीशन होने के बाद जो आपको पहली पोस्ट मिलती है वो होती है सब लेफ्टिनेंट की। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पोस्ट मिलती है प्रमोशन के बाद वो होती है लेफ्टिनेंट की। देन उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट कमांडर बना दिया जाता है और फिर नेक्स्ट पोस्ट होती है कमांडर की, देन उसके बाद कैप्टन की।
ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज जैसे कर्नल की पोस्ट होती है आर्मी में, तो एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन की हो जाती है, तो सेम नेवी में इक्विवेलेंट किसकी होती है, कैप्टन की होती है। देन कोमोडोर की मिलती है आपको नेक्स्ट पोस्ट। फिर उसके बाद रियल एडमिरल आते हैं हमारे। देन उसके बाद वाइस एडमिरल, ये जो पोस्ट होती है वाइस एडमिरल की होती है। देन उसके बाद एडमिरल, जस्ट लाइक जनरल इन आर्मी एंड एयर चीफ मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स, तो हमारे पास यहाँ पर एडमिरल होते हैं जिनको हम कहते हैं नेवी चीफ। ओके, और लास्ट में होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है, जस्ट लाइक फील्ड मार्शल इन इंडियन आर्मी, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स इन इंडियन एयरफोर्स, और इसके इक्वलेंट ही होती है ये एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ओके ओके, नाउ अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सपोज एसएसबी इंटरव्यू हो या जब भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इंडियन आर्मी में रैंक बतानी है कि सपोज किसी के 3 स्टार हो और नेशनल एम्बलम हो, सॉरी 3 स्टार हो और नेशनल एम्बलम हो। ठीक है, तो आपको सपोज आपने याद किया हुआ रैंक स्ट्रक्चर, तो आपको याद आ जाएगा ब्रिगेडियर की, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये ब्रिगेडियर की रैंक होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, वो आपको बतानी है। तो ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कौन सी होती है, एयर कोमोडोर। ठीक है, और इंडियन नेवी में कौन सी होती है, कोमोडोर पोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये रैंक स्ट्रक्चर और उनके सिंबल सिर्फ आप आर्मी के याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंडियन आर्मी के ही सिंबल पूछे जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के नहीं पूछे जाते। तो आपको इंडियन आर्मी के सिंबल्स याद करने हैं और रैंक स्ट्रक्चर जो वो तीनों का याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे मैंने ये रैंक स्ट्रक्चर दे दिया कि एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है, वो आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैंने अभी वीडियो में डिस्कस करी है वही इसमें है। ठीक है, कि आपकी मिनिमम कितनी सर्विस होने की ज़रूरत है ताकि आपका प्रमोशन हो सके। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।